गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जीव विज्ञान 12th में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे जय विकास के सिद्धांत। जय विकास के सिद्धांत में पिछले क्लासों में हम लोग लैमार्क के सिद्धांत को पढ़े थे, लैमार्कवाद। आज हम लोग चर्चा करेंगे डार्विनवाद। डार्विन ने अपने सिद्धांतों को अपने पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा नई जाति की उत्पत्ति डार्विन ने अपनी पुस्तक में अपने सिद्धांतों को दिया। उनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा नई जाति की उत्पत्ति में स्वलिखित पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा नई जाति की उत्पत्ति में अपने सिद्धांतों को दिया। एक नंबर का क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि डार्विन के जहाज का क्या नाम था। तो डार्विन के जहाज का नाम था बीगल। ब्रिटिश लड़ाकू जहाज बीगल, ये डार्विन की जहाज का नाम था, जो समुद्री यात्रा के द्वारा विभिन्न प्रकार के पेड़ों के जीवधारियों के अध्ययन में अपनी यात्रा के दौरान वे नए नए खोज करते थे। डार्विन ने अपने सिद्धांतों को इस प्रकार विभाजित किया है। डार्विन के मुख्य सिद्धांत निम्न हैं। पहला है प्रचुर संतानोत्पत्ति। प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता। दूसरा उनका सिद्धांत था जीवन संघर्ष। तीसरा उनका सिद्धांत था विभिन्नताएं। चौथा इनका सिद्धांत था योग्यतम का उत्तरजीविता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम का उत्तरजीविता, या इसको हम लोग बोलेंगे योग्यतम जीव। डार्विन का पहला सिद्धांत ये था प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता। डार्विन कहता है कि कोई भी जीवधारी अपने जीवन काल में अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता है। यानी जनन की क्षमता किसी भी जीवधारी में परिपूर्ण होता है, अपने आप में वो कंप्लीट होता है। पूरा जीवन पर्यंत वो अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता है। जैसे एक हाथनी एक साल में लगभग 10 सालों में लगभग 250 बच्चों को जन्म देती है। इसी प्रकार एस्केरिस अपने संपूर्ण जीवन काल में 10 खरब बच्चों को जन्म देती है। तो इन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट होता है कि प्रत्येक जीवधारी में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है और अपने जीवन काल में वो अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर सकता है। इसके बाद जीवन संघर्ष की अगर हम बात करें तो जीवन संघर्ष एक वर्ड है, जीवन संघर्ष। आप लोग जानते हैं जीवन संघर्ष प्रत्येक जीवधारी के लिए होता किस लिए है? रोटी, कपड़ा, मकान और लैंगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी जीवधारी पूरे जीवन भर संघर्ष करता रहता है और जो इस जीवन संघर्ष में सफल होता है वही
आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ावा देता है, वो अपनी वंशागत को बढ़ावा देता है और वही योग्यतम जीव कहलाता है। जीवन संघर्ष के दौरान जो जीवधारी जीवित बच जाते हैं उन्हें योग्यतम जीव कहते हैं और ये अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। तो जीवन संघर्ष हम देख लेते हैं। जीवन संघर्ष मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सजातीय संघर्ष, सजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष, सजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष और तीसरा जो है वातावरणीय संघर्ष, वातावरणीय संघर्ष। तो जीवन संघर्ष में आपने देखा कि मुख्य रूप से प्रत्येक जीवधारी के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार का जीवन संघर्ष देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें सजातीय संघर्ष की, तो सजातीय संघर्ष में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सजातीय संघर्ष समान जीवधारियों के मध्य पाया जाता है। जैसे मनुष्य का मनुष्य के साथ संघर्ष, और मैंने अभी आपको बताया है कि मनुष्य का मनुष्य के साथ जो संघर्ष होता है वो रोटी, कपड़ा, मकान और लैंगिक आवश्यकताओं की संगम साथी के लिए ये संघर्ष होता रहता है। तो अगर इस कोई भी जीवधारी के अंदर अगर समान जीवधारियों के बीच इस तरह का संघर्ष होता है तो उसको कहते हैं सजातीय संघर्ष। जैसे एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संघर्ष। अगर हम बात करें एक जानवर की, तो उस जाति के, एक विशेष जाति के एक से अधिक जानवरों के बीच जो संघर्ष होता है उसको सजातीय संघर्ष कहते हैं। अब अंतरजातीय संघर्ष की हम बात करें तो एक भिन्न जीवधारियों के बीच पाया जाने वाला जो संघर्ष होता है, विभिन्न जीवधारियों के बीच पाया जाने वाला जो संघर्ष होता है उनसे हम अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, मनुष्य अपना खेती बाड़ी करता है और जो जंगली जानवर हैं या जो भी जंगली जानवर नहीं हैं, तो हमारे जो मवेशी हैं वे अगर जीवधारियों को खा जाते हैं, वो फसलों को खा जाते हैं, तो उसमें हम लोगों को अंतरजातीय संघर्ष देखने को मिलता है। अंतरजातीय संघर्ष का मेन मुद्दा क्या है? अंतरजातीय संघर्ष में हम लोग जानते हैं कि विभिन्न जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले संघर्ष को अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। और ये अंतरजातीय संघर्ष जो होता है वो किस लिए होता है? रोटी, कपड़ा, मकान और लैंगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लैंगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम यह कह सकते हैं जीवन साथी के लिए, संगम साथी के लिए वो संघर्ष करता है। तो विभिन्न जीवधारियों, इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि मनुष्य या किसी भी जीव के अंदर एक निश्चित इम्यूनिटी होती है। उस इम्यूनिटी को अगर क्रॉस करके विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस हैं, रोगों से ग्रसित कर लेते हैं, तो इस तरह से जीवधारी ग्रसित हो जाता है। तो इस तरह के संघर्ष को हम लोग अंतरजातीय संघर्ष करते हैं। इस तरह के संघर्ष को हम लोग क्या करते हैं? अंतरजातीय संघर्ष करते हैं। अगर वातावरणीय संघर्ष की बात करें, वातावरणीय संघर्ष में हम देखेंगे किसी भी जीवधारी का वातावरण से संघर्ष, जैसे अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक ठंडक, अत्यधिक गर्मी में पूरे जीवन भर संघर्ष करता रहता है। यदि वह वातावरणीय संघर्ष में जीत जाता है तो अपने मन को बढ़ावा देता है और वो अनुकूलित नहीं कर पाता है अत्यधिक वर्षा से, अत्यधिक गर्मी से या अत्यधिक ठंडी से वह नहीं संघर्ष कर पाता है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा वातावरणीय संघर्ष है, वातावरण से कोई भी जीवधारी संघर्ष करता है। अगर वातावरणीय संघर्ष में वह सफल होता है तो अपने वंश को बढ़ावा करता है और वो योग्यतम जीवधारी होता है। योग्यतम की हम बात करें तो अगर हम डार्विन बात के सिद्धांत में जो विभिन्नताएं हैं, कोई भी जीवधारी जो होता है, कोई भी जीवधारी जो है वह विभिन्नता क्या होती है? यहाँ विभिन्नता के विषय में अगर हम चर्चा करें तो विभिन्नताएं